सबसे पहले शांति यादव को वैदेही का अंतर्द्वंद्व जैसी महत्वपूर्ण काव्य कृति रचने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इसमें इतनी सारी बातें हैं और इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि मैंने सोचा कि इसको यदि आप लोग के सामने मैं लिख करके प्रस्तुत करूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैंने कुछ लिखा है। इसको मैं सबाल्टर्न विमर्श के तहत रख रहा हूं। वैदेही का अंतर्द्वंद्व। इतने सारे सवाल हैं सीता के मन में, उन सवालों को यदि जोड़ दिया जाए तो आपको लगेगा कि नहीं, असली सबाल्टर्न विमर्श तो ये है। इस पे अभी तक क्यों नहीं बोला गया? सीता को देवी के रूप में ही क्यों प्रस्तुत किया गया, जबकि सीता के साथ कितने छल किए गए, उसके खिलाफ कितने प्रपंच रचे जाते रहे, और सीता कौन थी, यह भी सवाल पैदा होता है। इस तरफ भी हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। आखिर वो मतलब राजा जनक जो हैं, खेत में हल चला रहे हैं, तो हल की फाल की जो नोक होती है वो पीतल के घड़े में सीता रखी हुई थी, बच्ची थी वो, और ठोकर लगती है। ऐसे किसी बच्ची को मतलब खेतों में फेंक दिया जाता है क्या, छोड़ दिया जाता है क्या? और ऐसी कौन बच्चियां होती हैं जिसको खेतों में फेंका जाता है, जिनको खेतों में छोड़ दिया जाता है? पिछले कुछ दिनों से हिंदी पट्टी में सबाल्टर्न विमर्श के तहत राम कथा का जो पुनर्पाठ चल रहा है, मैं समझता हूं कि उसमें वैदेही का अंतर्द्वंद्व स्त्रियों की ओर से किया गया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। सीता का अपहरण सिर्फ रावण ने नहीं, सीता का अपहरण सिर्फ रावण ने नहीं, बल्कि राम, वाल्मीकि और तुलसीदास ने भी किया। वैदेही का सबसे ज्यादा रोष वाल्मीकि और तुलसीदास पर है। शांति यादव लिखती हैं कि थे राम केंद्र में सिया नहीं, थे राम केंद्र में सिया नहीं, जिसने भी मेरी कथा कही, जिसने भी मेरी कथा कही, मेरे अंतस में झांक कभी, मेरे अंतस में झांक कभी, रचने वाले ने रचा नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है कि वैदेही इस महाद्वंद्व को अब तक किसी ने क्यों नहीं जाना? इसका सीधा सा जवाब है कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब हैं तारन के अधिकारी। लिखने वालों के मन में किसी भी स्त्री के द्वंद्व, प्यार, अधिकार का क्यों कर कोई मोल होगा? उसमें भी उस स्त्री के लिए जिसका पालन पोषण तो कोई राजा करता है, लेकिन वह संतान किसी शूद्र की है, किसी अंत्यज की या किसी द्विज की, क्या पता? भला वैध संतान भी कहीं खेत में फेंकी या छोड़ी जाती है? मैं समझता हूं कि इस तथ्य का उत्खनन सबाल्टर्न विमर्श के अंतर्गत जरूर होना चाहिए। भारत की ऐसी कोई कथा नहीं जिसका सिरा जाति से नहीं जुड़ता है। वैदेही का अंतर्द्वंद्व के जरिए इसकी रचनाकार शांति यादव इस बात का खंडन करती हैं कि स्त्रियों का लालच, हठ, स्वार्थ लोलुप स्वभाव और महत्वाकांक्षा
वाल्मीकि और तुलसी के राम के कष्ट और दुख का कारण बनती है। वह स्त्री चाहे खुद सीता हो, शूर्पणखा हो। देखिए इसमें किन किन स्त्रियों, राम कथा से संबंधित राम कथा में किन किन स्त्रियों को खल पात्र के रूप में पेश किया गया है, यह गौर करने वाली बात है। सीता, शूर्पणखा, मंथरा या केकई, इन स्त्री पात्रों को वाल्मीकि और तुलसी की राम कथाओं में जिस तरह खलनायिका बनाकर पेश किया गया है, क्या उससे यह नहीं लगता कि यह उसी परंपरा का हिस्सा है जिसके अंतर्गत अनार्यों को ही जानबूझकर खलनायक या खलनायिका बनाने की परिपाटी रही है। शूर्पणखा ने जब अपने बलात्कार का विरोध किया तो राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मिलकर उसका अंग भंग कर दिया। लेकिन हमको क्या शूर्पणखा के पढ़ने के बारे में मिलता है कि उसने राम और लक्ष्मण के पास प्रेम निवेदन किया था। उसकी सुंदर सी नाक पर फरसा चला दिया। क्या किसी अकेली स्त्री को अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं? तथाकथित मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यह कैसा न्याय है? किसी दूसरे के राज्य में घुसकर किसी अबला स्त्री से बलात्कार और उसे जान से मारने की चेष्टा करना क्या असभ्यता और बर्बरता का परिचायक नहीं? वैदेही का अंतर्द्वंद में वैदेही यही कराह उठती है और उसे शांति यादव शब्द देते हुए कहती हैं, चाहे जितनी भी हटी रही है। शूर्पणखा के बारे में कह रही हैं शांति यादव, चाहे जितनी भी हटी रही पर शूर्पणखा हकदार न थी। निर्ममता से जो दंड मिला क्या पुरुषोत्तम की हार न थी? देखिए वैदेही के साथ साथ इसमें शूर्पणखा को भी इन्होंने रखा है, जो राम कथा की महत्वपूर्ण पात्र है। लेकिन शूर्पणखा को किस रूप में पेश किया गया और उसके पीछे की क्या हकीकत थी, क्या सच्चाई थी, इस ओर शांति यादव ने इशारा किया है। यह बात तर्क से परे है कि कोई स्त्री प्रेम का निवेदन करे और उसका प्रेमी फरसा से उसकी नाक काट दे। राजा महाराजाओं का तो स्त्रियों को हड़पने का इतिहास रहा है। सीता का दुख यह है कि जो लक्ष्मण मात्र देवर नहीं बल्कि भाई बनकर सदैव उसके साथ रहा, उसके प्रति वह ऐसा विचार कैसे प्रकट कर सकती है कि राम की अनुपस्थिति में लक्ष्मण सीता को अपनी पत्नी बनाने का इच्छुक है। मतलब उस पे उसकी कुदृष्टि है। ये सीता के बारे में ये सीता से बुलवाया जाता है राम कथा में, है ना। जैसा कि वैदेही हरण के संदर्भ में वर्णन किया गया है, जिन शब्दों ने मेरी जिह्वा चढ़ने का स्वप्न नहीं देखा, जिन शब्दों ने मेरी जिह्वा चढ़ने का स्वप्न नहीं देखा, उनको चुन चुन कर लिखने में कभी तेरा हाथ नहीं कांपा। या मैं विस्मित आहत व्यथित बड़ी, कवि ने मेरा अपमान किया, न जाने क्यों मेरा स्तर हाँ उस प्रसंग में गिरा दिया। या नारी का कलुषित वर्णन कर क्या काव्य उदात्त हो जाता है, कितने हिमखंडों को मेरे अंतस में यह पिघलाता है। देखिए कितनी मौलिक बातें हैं ये। आखिर ये बातें राम कथा हम सभी लोग पढ़ते हैं, ये बातें हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं? मतलब किसी कविता, कहा जाता है कि कविताओं में तर्क की गुंजाइश नहीं है। जो कविता में यदि तर्क है तो वो कविता ही नहीं है, जबकि कविता का सबसे पहला आधार तर्क होता है। बगैर तर्क के उसमें भी जो सबाल्टर्न विमर्श है, उसमें बगैर तर्क के कविता, कहानी, उपन्यास कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है। वैदेही या सीता का सबसे ज्यादा रोष, आक्रोश तुलसीदास के प्रति है। तुलसीदास रामचरितमानस में यदि सीता का अपमान नहीं कर पाते हैं
तो गीतावली में जाकर उसका अपमान करते हैं। गौरतलब है कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में। सीता के अपमान को यदि जानना हो तो पुस्तक के वैदेही हरण सर्ग से लेकर वैदेही के अस्वीकार सर्ग तक को पढ़ा जाना चाहिए। वाल्मीकि और तुलसीदास ने सीता का पग पग पर अपमान किया है। एक स्वाभिमानी, बहादुर और शालीन महिला के वजूद को क्षत विक्षत करने का काम किया है, और ऐसा वही कवि कर सकता है जो द्विज और पुरुष मानसिकता से आपाद मस्तक ग्रस्त हो। शांति यादव को यह प्रबंध काव्य इसलिए भी उपयोगी और उल्लेखनीय है क्योंकि राम की असभ्यता, दुष्टता, बर्बरता का वर्णन कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सीता के जरिए कवित्री ने करवाया है। यह अकारण नहीं है कि मैथिली और भोजपुरी के लोकगीतों में राम को सिर्फ नायक नहीं बल्कि खलनायक के रूप में भी पेश किया गया है। जहाँ लोक शास्त्र पर भारी पड़ता है, द्विज साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस स्त्री को सबसे ज़्यादा अपमानित, प्रताड़ित, शोषित, उपेक्षित और बदनाम किया जाता है, उसी को बाद में देवी या महादेवी बनाकर पेश कर दिया जाता है। सीता जैसी स्त्रियों के साथ भी वाल्मीकि और तुलसीदास ने यही किया। हमें शांति यादव का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने सीता से संबंधित सारी कथाओं को खंगाल कर और वर्तमान की महिलाओं की दशा दुर्दशा को देखकर सीता का नया पाठ प्रस्तुत किया है और सच्चाई को दफन होने से बचा लिया है। वे कहती हैं कि सीता के साथ क्यों रहे नहीं, सीता के साथ क्यों रहे नहीं, इस नगरी को प्रिय राम कहो, कहते थे जय सिया राम कभी, अब कहते जय श्री राम कहो। मतलब आज कहीं भी जो वातावरण रचा जा रहा है, जो रचा गया है पिछले 15-20 वर्षों से, उसमें कहीं सीताराम शब्द आपको सुनने को मिलता है? सिर्फ जय श्री राम, श्री राम की ही गुंज आपको चारों ओर सुनाई पड़ रही है। मेरा ख्याल है कि वैदेही का अंतर्द्वंद्व सबाल्टर्न विमर्श का एक अहम हिस्सा है, और मतलब ये अभी तक जितनी भी राम कथाएं लिखी गई हैं और वे राम कथाएं जो द्विजों की ओर से लिखी गई हैं, उसका सबसे बढ़िया जवाब जो है वैदेही का अंतर्द्वंद्व है। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर पढ़िए आप लोग, है ना। इसको पढ़ करके आपके मन में भी तरह तरह के सवाल पैदा होंगे। इस कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये आपके मन में भी तरह तरह के सवाल पैदा करते हैं। मैं शांति यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं।